बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सैयद इफ्तिखार हैदर साहब के पास, जो कि जस्टिस ऑफ पीस हैं जमशेद टाउन के, और जमशेद टाउन यूनियन नंबर 10 के नाज़िम भी हैं। जब हम यहाँ दाखिल हुए तो हमने बड़ा रश देखा, लोगों का हुजूम देखा। दरियाफ़्त किया तो पता चला कि यहाँ पे इसी तरह काफ़ी लोग आते हैं रोज़ाना अपने मसाइल हल करवाने इफ्तिखार हैदर साहब के पास। और आज एक मसला जो हम आपको पेश करना चाह रहे हैं वो एक बड़ा ही गंभीर एक मैटर, एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला मसला था, जो कि बहुत ही अहसन तरीके से, बहुत अच्छी हिकमत अमली के साथ इफ्तिखार भाई ने हल किया है। आइए वो मसला क्या था ये भी आपको बताते हैं, और जो हल होने के बाद कंडीशन निकली है उसमें कितने लोग सेटिस्फाइड हैं उसकी भी एक तस्वीर आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सैयद इफ्तिखार हैदर साहब, जस्टिस ऑफ पीस हैं जमशेद टाउन के। आइए सबसे पहले इफ्तिखार भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एज ए जस्टिस ऑफ पीस जमशेद टाउन मेरे पास ये मैटर आया जिसमें एक साहब जिनकी वफ़ात हो गई और उनके जो कर्ज़दारान थे जिनसे कर्ज़ लिया हुआ था उनकी एक ख़ासी बड़ी तादाद थी। उन्होंने राब्ता किया और उस राब्ते के नतीजे में इस मामले को नताइज की तरफ पहुंचाते हुए आज इसके हल के लिए पहुंचे हुए हैं, और इंशाअल्लाह अब आप मज़ीद तमाम मामलात जो है वो अपनी नज़र से ख़ुद देखेंगे। एक बहुत ही बड़ी परेशानी आ गई होगी कि एक आदमी जो कि इस दुनिया से चला गया, अब उसने जो पैसा लिया हुआ था वो डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या ख्याल आया, किस तरह एक जहन बना के इस मसले को किस तरह हल कर देना चाहिए? इसमें इस तरह से है कि इस तरह के तमाम मसाइल साल में तकरीबन 40-50 आते रहते हैं और उनको हल की तरफ ले जाना होता है। अब ये मामला खासा क्रिटिकल था इसलिए कि इसमें मरहूम की जो है वो एक प्रॉपर्टी थी और उस पर लवाहिकीन के अलावा जो कर्ज़ लेने वाले हैं उनका भी दावा था। तो इसको बड़ा लवाहिकीन के तमाम लोगों के ताउन के साथ और जो कर्ज़ जिन्होंने दिया हुआ था उन तमाम लोगों के ताउन के साथ बड़े अहसन तरीक़े से हल किया है। इसमें इन तमाम लोगों का भी ताउन शामिल हाल है। नाज़रीन, आइए हम अब कुछ गुफ्तगू करते हैं उन लोगों से कि जिन्हें हक मिला है उनका, और जो वारिस हैं उनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? राशिद साहब जी, क्या बयान करेंगे इस मसले के बारे में? मसला ये कि वैसे तो इफ्तिखार भाई ने तकरीबन मुख्तसर सब कुछ बयान कर दिया है। मैं बहरहाल मरहूम का साला होता हूँ रिश्ते में, और मेरे बहन की जो 25% इसमें शेयर होल्डर है वो, तो मैं उसके दिफा के लिए इनके पास हाजिर हुआ। बहरहाल जिस तरीके से भी उन्होंने मसले निपटाए, इनकी मेहरबानी, कोऑपरेशन है। तो बहरहाल ठीक है। अब आप क्या समझते हैं, इससे अच्छा हल कोई हो सकता था? इससे अच्छा हल असल में एक तो इनके पास टाइम बहुत कम था और इन्होंने कम टाइम के अंदर इन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर हल हो। सारी बात है, इतने लोग हैं, उनका प्रेशर भी होगा। हाँ, लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं मसले की कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, क्योंकि बड़ा तफसील तल मसला था ये, और इस पर मकसद के खुल के जिस तरीके से एक मीटिंग्स वगैरह होनी चाहिए थी, इनके पास कम वक्त होने की वजह से वो मीटिंग हो नहीं सकी, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा आपस में दरमियान में हो सकता है कहीं पे कोई शिकायत भी हुई हो, पैदा हुई हो। तो बहरहाल लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, किसी मार धाड़ के बगैर ये मसला हल हो गया कि उन्होंने मसला पुरअमन तरीके से इस मसले का हल निकाला और मसला हल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? आबिद बशीर। जी आबिद साहब, कैसे हाजिर हुए यहाँ पे? मरहूम जो है जाहिद, जिसका ये मसला है, वो हमारा करीबी दोस्त था, साथी था, और उसकी ज़िंदगी में ये मामला शामिल हाल रहे, और उसके इंतकाल के बाद जो सूरत हाल पेश आई वो इफ्तिखार भाई ने बड़े अहसन तरीके से, पुरअमन तरीके से, जितना वो मसला फैलता जा रहा था उसको समेट के अहसन तरीके से निपटाया। मुतमईन हैं आप इफ्तिखार भाई के इस फैसले से? बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम अकबर ख़ान। जी अकबर ख़ान साहब, आप के भी पैसे थे? जी हाँ, मरहूम मेरा 25-26 साल पुराना दोस्त था। एक्चुअली उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो
इतना उसको डील नहीं कर पाया, सडनली इसकी मौत हो गई। उसके बाद ये मामला लड़ाई झगड़े की तरफ जा रहा था, इफ्तिखार भाई की एंट्री हुई उसमें, उसके बाद ये मसला इनके पास आया, इन्होंने बखूबी उसको अंजाम दिया और हमें ज़्यादा परेशानियों से बचा लिया। जो मज़ीद परेशानी इसमें होती हैं लवाहिकीन के साथ, लेनदारों के साथ, और देने वाला जो ख़ुद परेशान था उसने बड़ी अच्छी तरीके से इसको डील किया, टैटल किया, और आज उसका नतीजा सामने है। हम सब बैठे हैं इकट्ठा होकर, इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से मसला हल हो जाएगा। जी आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। तनवीर नाम है मेरा। जाहिद भाई मरूम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत अच्छा हुआ। वाले इस मसले में दौराने कारोबार में उन्होंने कर्ज़े लिए थे हम लोगों से। इस मसले को इफ्तिखार भाई ने बहुत अच्छी तरह डील किया। इफ्तिखार भाई ने एक काम जो बहुत अच्छा है कि इस मसले में मोहल्ले के लेवल में आपस में फ़ैसला करके यहाँ डील कर लिया, कोर्ट में मामला नहीं किया, फिर तोयल मसला हो जाता है। मुख्तसर वक्त में ही मामला हमारा हल हो। बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता अगर कोर्ट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा। इन्होंने मोहल्ले के लेवल में आपस में बैठा के हमें डील करके मुख्तसर वक्त में फैसला किया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, और भी यहाँ पे काफ़ी हुजूम है, काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक साहब और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रशीद मेरा नाम है। मैं मरूम का जो है घर में खालू लगता हूँ, और ये कारोबारी सिलसिले के अंदर इन्होंने कुछ रकम ली थी मेरी वाइफ से, जो कि उनकी खाला लगती हैं। तो अब क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है और ये इफ्तिखार भाई के पास ये केस आया था, इन्होंने काफ़ी खुश असलूबी के साथ इस मसले को हल किया है। अब ये है कि रकम के लिए जो हम सब जमा हुए हैं, वो तो आज दे रहे हैं इफ्तिखार भाई, वो रकम दे रहे हैं। तो हमें मतलब उम्मीद है कि समझते इतने कम वक्त में इससे अच्छा तो फैसला शायद नहीं हो सकता था। नहीं, ये बहुत क्या में कम वक्त के अंदर ये फैसला भी हो चुका और बड़े खुश असलूबी के साथ हुआ है। और मतलब जिस तरह भी अकबर भाई ने मतलब जिक्र किया कि काफ़ी इसमें पेचीदा मसाइल थे, उसको जो है ये इन्होंने इफ्तिखार भाई ने खुश असलूबी से हल कर दिया। हम इनके मतलब शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस मसले को हल किया है। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? सकावत। सकावत साहब, आपकी भी रकम थी? जी सर। कितनी रकम थी आपकी? हमारे 1,85,000 हमने जो है ना हमारे से सामान लेते थे। अच्छा, मरहूम की जब वफात हुई तो लग रहा था कि ये पैसे आपको मिल जाएंगे? नहीं, ऐसे तो नहीं था, मगर इन्होंने क्या किरण नजर आई फिर आपको? अकबर साहब ने जो है ना बड़ा मेहनत किया, समझाया हमने जो है ना बड़ा। इनको मैं सर्विस करता हूँ, सर्विस से जो है ना इनको पैसा दिया, तो इन्होंने आसरा दिया कर इंशाल्लाह तुम्हारे पैसा मिल जाएगा। इंशाल्लाह बड़ा जल्दी मसला हल हो गया। मतलब आप क्या समझते हैं कि ऐसे जो मसाइल होते हैं वो हमें आगे लाने चाहिए, इस तरह जस्टिस ऑफ पीस के पास ऐसे मसले आने चाहिए? लोगों को क्या बताना चाहेंगे? आना चाहिए ऐसे मसला, इन्होंने बड़ा जल्दी मसला हल कर दिया। जी आपका नाम? अब्दुल खालिद। अब्दुल खालिद साहब, आपकी कितनी रकम थी? 2 लाख। तो क्या लग रही थी मुमकिन इसकी अदायगी आपको? हमें उम्मीद थी इंशाल्लाह ये दर्जे इफ्तिखार भाई के पास फैसला गया था, हमें उम्मीद हो गई थी इंशाल्लाह ये जल्दी फैसला होगा। तो किसी से कुछ सुना था आपने? कहा इफ्तिखार भाई के पास मसला गया तो उम्मीद हो गई थी? हमें इस बात की खुशी थी, मतलब अगर ये मिल जाएंगे हमारे पैसा। अगर ये मसला कहीं कोर्ट या कचहरी में जाता तो शायद इसमें तो ज़्यादा परेशानी हो जाती फिर। नाज़रीन, यहाँ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात पूछते हैं। आपका नाम? रियाज। रियाज साहब, आपकी कितनी रकम थी? मेरी तकरीबन 2 लाख। 2 लाख रकम थी जी। तो क्या समझते हैं कि सही फैसला हुआ? नहीं, फैसला बिल्कुल सही है और कम वक्त में। इसी तरह जहन था आपका कि इतनी जल्दी फैसला हो जाएगा इतने कम वक्त में? नहीं, इससे भी कम वक्त में हो जाता अगर लवाहिकीन में मसले नहीं पैदा होते। अच्छा, तो उनकी साइड से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, उसकी वजह से थोड़ा टाइम खींच गया, इफ्तिखार भाई के आने से जल्दी हुआ। लेकिन लोग बहुत थे, मतलब जिन की वसूली थी रकम की वो काफ़ी लोग थे, तो क्या समझते हैं, लग रहा था कि आपके अपने पैसे आपको मिल जाएंगे? नहीं, उम्मीद थी क्योंकि हम लोग करीबी लोग थे, सारे मिलने तो थे। तो यहाँ लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि कितने ऐसे मसाइल हैं जो मंजर आम पे ही नहीं आते? ये एक जस्टिस ऑफ पीस का फैसला है जिसने इतने कम वक्त में कर दिया, तो इतने ऐसे कितने ही केसेस हैं जो अदालतों में हैं और सालों से चल रहे हैं, जिनके केस हैं शायद वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। तो आप लोगों को किस तरह बताना चाहेंगे, ये जो क़यादत मसाइल हल कर रही है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपने मसले लेके आएँ और किस नीयत से आएँ? कोशिश करनी चाहिए कि जो करीबी लोग हों वहाँ बैठ के हल हो जाएँ। अगर वो नहीं हों तो जो इलाके में जस्टिस ऑफ पीस हैं या यूसी की सतह पे नाजिम है, वहाँ कोशिश करके हल कर लेना चाहिए, क्योंकि हल होते हैं। हल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर आप जाएंगे तो होंगे, नहीं होते जाएंगे ही नहीं तो कैसे होंगे? मतलब यहाँ लोगों को हाईलाइट करना पड़ेगा, अपने मसाइल को लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक हाईलाइट नहीं करेंगे कैसे होगा मसला? ये मसला जब शुरू हुआ था तो हमने भी हाईलाइट किया था, तो आज माशाल्लाह सारा फैसला आपके सामने है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ लोग, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ज़ाहिर बात है रकम डूब जाना एक बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन एक आस लेके वो एक जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं। और यहाँ आप उनकी बात सुन रहे हैं कि वो कहते हैं कि इतने कम वक्त में हमारी जो डूबी हुई रकम थी मिल जाती, हमें इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये एक
जस्टिस ऑफ पीस की, इफ्तिखार हैदर साहब की अपनी काविशें हैं कि ये मसला इतनी कम वक्त में इतनी खुश असलूबी से हल हो गया। नाज़रीन, एक साहब और मौजूद हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम हाजी उस्मान है। हाजी उस्मान साहब, कितनी रकम थी आपकी? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। तो जब दिए थे तो थोड़ी सी आस होगी कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब मरहूम की वफ़ात हुई तो क्या आपकी फीलिंग्स थी, क्या महसूस हो रहा था? तो इसमें जो है वकार भाई की बड़ी मेहनत है और अपना अकबर ख़ान की बड़ी मेहनत है। हम आते रहे, इनके वालिदा को भी पता है, भाई को भी पता है, इनकी वाइफ को भी पता है मेरे बारे में, मौसम मेरा घर में भी आना जाना है। अच्छा, एक बात तो तय है कि ये इतने लोग जो हैं वसूली करने वाले, खदशा लग रहा होगा कि आपस में एक बहुत बड़ा झगड़ा जो है वो जन्म लेने वाला है। नहीं, ऐसी एक चीज़ फील तो हो रही होगी जब मरहूम की वफ़ात हुई होगी। ऐसी फील्ड हो रही थी, मगर सोचा नहीं हमने, मतलब इंशाल्लाह अगर हमारे होंगे तो अगर लाल के मिल जाएंगे। मतलब आपने सोचा था कि आज आप सब यहाँ बैठे होंगे और वसूली हो जाएगी, ऐसा सोचा था? हाँ, राब्ते में तो थे हम। मकसद ये कि राब्ते में तो हम थे। केस इफ्तिखार भाई को दिया तो थोड़ा सा आप मुतमईन हो गए थे, हम बहुत मुतमईन हो गए थे। नाज़रीन, यहाँ आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की और लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद खालिद। खालिद साहब, आपकी कितनी रकम है खालिद साहब? असल में मेरी तो 1 लाख रुपए फ़िलहाल ये कि मेरे दोस्तों की जो है मैंने जिन लोगों से लेके दिए थे। अच्छा, आपने भी हाँ पैसे लेके? हाँ, तो टोटल मेरे अमाउंट की रकम है 7 लाख रुपए। और जाहिद भाई जिनका इंतकाल हुआ था वो तो समझो हमारे बिल्कुल भाइयों की तरह थे, और हम तो यही चाह रहे थे कि अल्लाह पाक ये मसला हल करवा दे इफ्तिखार भाई के थ्रू, कि सबको सबका हक मिल जाए। बस भाभी को भाभी का हक मिले, माँ को माँ का हक मिले, जो भी बचे आखिर में। ये नहीं कि कोई किसी का हक खाए। बाकी जितने भी ये लोग बैठे हुए कर्जदार, अल्लाह पाक इनका कर्जा उतरवा दे, बस सबसे बड़ी खुशी ये है हम लोग। और जब ये मसला हल हुआ कि आज इफ्तिखार भाई ने आपको बुलाया कि आज मतलब आप वसूली कर सकते हैं, तो कैसा फील हुआ? नहीं तो माशाल्लाह इफ्तिखार भाई हमारे पड़ोसी भी हैं पहली चीज़, और मोहल्ले के समझो बहुत अच्छे आदमी हैं। हर मसाइल के अंदर खड़े होते हैं, कोई भी काम हो इंशाल्लाह कभी मना नहीं करते। और जारी बात है, इस वक्त नाज़रीन हम यहाँ मौजूद हैं तकरीबन रात के 12:30 बजे, और आप यहाँ देख रहे होंगे इतने लोगों का हुजूम। जारी बात है ये मुतमईन हो के, एक आस लेके, किरण लेके आते हैं कि जस्टिस ऑफ पीस ये नुमाइंदे जो हैं हमारी खिदमत कर सकेंगे, और उसका मुंह बोलता सबूत है जो आप यहाँ पे आवाम की राय सुन रहे हैं और देख रहे हैं अपनी आंखों से। फिर मैं चेक बना के हाथों हाथ देता रहता हूँ। अब आप तमाम लोग इसमें लेने वाले हैं। अब उसके बाद अब लवाहिकीन में बेवा के पास और उनके अपना जो दूसरी पार्टी है ना, उनके पास कोई ऐसा सरमाया बचेगा नहीं। तो आप में से अगर कुछ लोग चाहें या तमाम लोग चाहें कि नहीं, उसमें से जाहिर बात है उसमें आप लोगों ने कुछ मुनाफा भी लिया हुआ है, अगर आप में से कुछ लोग चाहें कि नहीं उसमें से कुछ परसेंटेज, कोई हिस्सा उसमें छोड़ना चाहें, तो फिर मैं उसी हिसाब से आपको चेक बना के दे दूंगा। वो आप लोग लिखवाते जाइएगा साथ साथ ना। तर भाई, क्या समझते हैं कि ऐसे जो मसाइल हैं आप इन आवाम को क्या तलकीन करेंगे कि किस तरह ये अपने मसले लेके आएँ? और ये जो आप एक मसला हल कर रहे हैं, जारी बात है ऐसे हज़ारों मसाइल आते होंगे आपके पास, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं। कोर्ट में जाने से तवील हो जाते हैं ये तमाम मसाइल। जाहिर बात है कि कोर्ट की अपनी मसरूफियात हैं। यहाँ हमारे पास जो है वो इसमें यह है कि जल्द और कोशिश करते हैं कि, इसलिए कि तमाम अतराफ़ के लोग होते हैं, करीब व जवार के लोग होते हैं, तो कोर्ट की अपनी मसरूफियात बेतहाशा होती हैं। यहाँ हमारे पास ये होता है कि रोज़ाना का 1 या 2 केसेस होते हैं, तो कोशिश होती है कि उसको परसू करते हुए निपटा दें। अच्छा, ये बताइएगा कि ये मशावरत रहती है किसी से जब मसला हल कर रहे होते हैं, या इनफरादी तौर पे मसाइल को हल करते हैं? नहीं, मशावरत बिल्कुल करते हैं, और तमाम 4 लोगों का पैनल होता है। मैं ख़ुद उसमें एज ए जस्टिस ऑफ पीस काम करता हूँ, बाकी अपने कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनसे मशावरत करके LLB किए हुए होते हैं तीनों लोग। उसमें कोई क़ानूनी शिक ना रह जाए, किसी किस्म का कोई ज़ख़म ना रह जाए, ये देखते हुए तमाम मामलात को हल करते हैं। जब आपने फ़ैसला किया तो इन लोगों के चेहरों पे कोई चीज़ देखी? क्योंकि इनके तो ये वो पैसे थे, जब मरहूम की वफ़ात हुई होगी तो लोग बता रहे हैं कि एक जहन ये था कि शायद ये पैसा डूब गया, लेकिन जब आज आप इनको इनके चेक्स दे रहे हैं तो बड़ी एक खुशी की किरण नज़र आ रही है, क्योंकि इनके भी अपने मेहनत के पैसे हैं।
حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ دونوں اطراف سے جو ہے معاملے کو کچھ اسلوبی سے نپٹا دیا جائے. اس میں یہ ہے کہ اپنا جو لوائقین ہیں ان کا بھی اپنا ایک بڑا اچھا کردار رہا, اس لیے کہ ان کا بھی دینے کی بالکل نیت تھی کہ جو بھی قرضہ ہے ہم نے دینا ہے, ورنہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ طویل ہو جاتا ہے. جو چیز جلدی نمٹ گئی ہے وہ دیر میں سمٹتی ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ نے خیال کرتے ہوئے لوائقین کا بڑی اچھی آپ نے بات کی, سجیشن آپ نے اچھا دیا. ہم نے بھی بہت پہلے سوچا تھا کہ اگر ان کے یہاں کچھ بچتا نہیں ہے تو ہم بھی کچھ تھوڑا بہت آپس میں تعاون کر کے ان کی گھر والوں کی ہم مدد کر دیں. اب یہ کہ ہم نے ویسے آلریڈی سوچا تھا, ہم سے جو تعاون ہو سکتا ہم اس میں کریں. بھائی میرا 17.5 لاکھ کا حساب بنتا تھا, جس میں مرحوم نے میرا 1 لاکھ روپے اس میں لکھا نہیں ہے, آلریڈی وہ میرا ختم ہو چکا ہے. اب اس ڈائری کے مطابق کام ہو رہا ہے تو میں اس میں آلریڈی 50,000 روپے آپ کا 50,000 روپے آپ چاہتے ہیں اس 16.5 کی رقم میں؟ 16 کا مجھے آپ چیک دے دیں, 50,000 روپے میں. ٹھیک ہے, اب یہ میں تصدیق کرا لیتا ہوں. میری تو سب سے بات ہی الگ ہے آپ لوگوں کے سامنے. میں تو خیر بھائی کے ساتھ ایسا لگا رہتا تھا, میرے کو کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ لوگ 6 بھی دیں گے تو میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, سیدھی بات ہے. اگر آپ کو ایمان ہے, اگر ڈائری کے حساب سے جائیں گے تو 8 لاکھ روپے. ویسے میں آپ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں, میں آپ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں. ناظرین, آپ نے یہاں دیکھا کہ جسٹس آف پیس کے پاس جو مسائل آتے ہیں کس طرح اس کو حل کیا جا رہا ہے, اور لوگ بھی مطمئن تھے کہ جو مسئلے کا حل نکالا گیا اس سے ہر آدمی تقریباً مطمئن نظر آیا. اور دونوں فریقین کی گفتگو بھی ہم نے آپ کو سنائی, اور آخر میں تھوڑا سا اس چیز کو ہم آپ کو بھی اویئرنیس دینا چاہیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بھی گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے کوئی فساد جنم لے سکتا ہے تو اس کو لے کے آپ آ سکتے ہیں. ٹاؤنز میں ایسی قیادت موجود ہیں جو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بالکل سنسیئر نظر آتی ہیں, اور اس سنسیئرٹی کا آپ نے ایک تصویر, اس کی ایک جھلک, اس کا ایک مظاہرہ نوٹ بھی کیا. آخر میں افتخار بھائی سے یہ معلوم کریں گے کہ کس نوعیت کے مسائل آتے ہیں ان کے پاس, اور ابھی تک کیا پروگریس رہی ہے, اور کتنا ٹرن اوور ہوا ان کو اس قسم کے مسائل حل کرتے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اس 2 سالہ کام کرنے کے وقت میں میرے پاس 272واں یہ کیس ہے جس سے میں ڈیل کر رہا ہوں, اور بڑا اللہ پاک کا احسان ہے, میرے مولا کا کرم ہے کہ میں اس کو اپنی ذات کی بہترین استطاعت کے مطابق اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہوں. اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم معاملے کے وقت آپ کی موجودگی جو ہے وہ ثبوت کے طور پر موجود رہے گی. کیسا فیل ہوتا ہے جب لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہوتے ہیں, ان کے چہروں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نظر آتی ہے, کیسا لگتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ طوالت ہو جاتی ہے لوگوں کو کیسوں میں. اگر کورٹ کچہری والے معاملات ذرا سے طویل ہوتے ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ اس کو یکسوئی سے اور اپنی پوری دل کی تصدیق کے ساتھ اس کو حل کریں تو دلی خوشی اور بڑی طمانینت حاصل ہوتی ہے. ناظرین, آپ نے جسٹس آف پیس جمشید ٹاؤن جناب سید افتخار حیدر صاحب کی باتیں سنی. بہت مشکور ہے افتخار بھائی, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ.